हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और जैसा कि मैं आपके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ कोई जॉब अपडेट लाता रहता हूं और मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, एक अच्छी जॉब मिले और एक आप अच्छे जगह पे रह के काम कर सको। मेरा यही मोटिव रहता है। सो गाइज, अभी मुझे कुछ कमेंट्स आए कि मैं कुछ पढ़ा कि लोगों को जॉब तो मिल जा रहा है, प्लेटफॉर्म तो मिल जा रहा है कि ये जॉब मिल जा रहा है, लेकिन उनको दिक्कत इसमें आ रही है ना कि उनको जॉब पाने का तरीका नहीं मिल रहा है कि वो उस जॉब को पाए कैसे। तो उस बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आपको जैसे यूट्यूब पे तो कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि ये इंटरव्यू में ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आज आपको मैं बहुत ही हट के बताने वाला हूँ। इनफैक्ट आपको ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। इस तरीके का जो मैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। आपको मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, समझिएगा पूरी, और ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और गाइज, और आपको मैं ये बिलीव दिलाता हूँ, ये बिलीव कराता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो, समझते हो, तो और आपको मैं इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जॉब, मतलब आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको ये जॉब पाने से, कोई सी भी जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब सारी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आपको धीरे समझ में आएंगी। तो गाइस, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर एक बंदा है वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसके दिमाग में तो क्या क्या चलता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे वो बोलना है, मुझे ये क्वेश्चन का जवाब देना है, इंटरव्यूअर क्या क्या पूछेगा। ये सब तो बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। मैं आपकी आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो एक एचआर पर्सन होता है, या जो बिजनेस पर्सन होता है, या जो कंपनी का ओनर है, या जो कंपनी का मालिक है, वो जब आपका इंटरव्यू लेता है तो उसके दिमाग में क्या, कौन कौन सी बातें, कैसी कैसी बातें चल रही होती हैं। तो आपसे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक आपका अटायर कैसा होना चाहिए। जैसे अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम कोई सा भी कपड़ा पहने और इंटरव्यू देने चले गए, इंटरव्यू में अच्छा अच्छा बोले, फिर अगले दिन हम आए तो अगले दिन हमें कंपनी की तरफ से मेल आया, कॉल आया कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो हम सोचते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं सेलेक्ट हूँ, मेरा तो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था। ठीक है, ये होता है। बट नहीं, हमें क्या करना है, सबसे पहला जो फॉर्म होना चाहिए वो होता है अटायर का। आपको यू मस्ट बी इन फॉर्मल, आपको हमेशा फॉर्मल में रहना है। इंटरव्यू हमेशा फॉर्मल में दिया जाता है और देना भी चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस लुक आता है, आप कॉरपोरेट में जा रहे हो, ये कॉरपोरेट का एक कल्चर होता है फॉर्मल। तो आपको हमेशा एक लाइट शर्ट और डार्क पैंट और साथ में टाई टाई मस्ट होनी चाहिए। तो आपको इस फॉर्मल में आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब होता क्या है, अगर मान लो सपोज अगर इंटरव्यू की टाइमिंग है आपकी सुबह की 10 बजे से, तो अब कुछ लोग होते हैं 10 ही बजे पहुंचेंगे, कुछ लोग होते हैं 10:30 पे पहुंचेंगे। नहीं, आपको इंटरव्यू में लेट नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़, एक जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेता है, हाँ, वो आपको ये देखता है ना कि ये बंदा कितना पंक्चुअल है। मान लो कल को डेट में, अगर आप आज के डेट में आप 10:30 बजे आए, ठीक है, इंटरव्यू की टाइमिंग थी 10 बजे और आप आए हो 10:30 बजे, तो जो इंटरव्यू है, जो आपका इंटरव्यू लिया है, आपका जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, वो तो ये देखेगा ना कि कल के डेट में अगर मैं इस बंदे को या इस बंदी को अगर मैं अपने कंपनी में एज अ एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर या सीनियर मैनेजर अगर मैं हायर करता हूँ, रखता हूँ, ठीक है, तो वो तो यही दिखेगा ना कि अगर मैं हायर रखता हूं तो ये उस कंपनी में भी लेट आएगा। और कॉर्पोरेट में ये माना जाता है कि 1 मिनट का लॉस, एक 1 करोड़ का लॉस, मतलब एक कल्चर होता है। ठीक है, तो मैं आपको अपनी पूरा एक्सपीरियंस, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, जितना मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, अपना एक्सपीरियंस मैं सारा आपको मिक्स करके सारा चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो चीज़ों को ध्यान सुनिएगा। तो ये होता है, तो यू मस्ट बी इन फॉर्मल। और आपको जो टाइम होना चाहिए वो इंटरव्यू के लिए, वो आपको, जैसे अगर 10 बजे है इंटरव्यू, तो आप मतलब 15 मिनट पहले चले जाओ, 10 मिनट पहले जाओ, चले जाओ। अब पहले जाने का मतलब क्या होता है, अगर आप पहले जाते हो तो इससे आपको दो फायदा। पहला, आप जाहिर सी बात है इंटरव्यू आप चल के जाओगे या बाइक से जाओगे, या मतलब कोई ट्रैवलिंग से जाओगे, कुछ ट्रैवल करके जाओगे, तो उससे हमारी बॉडी थक जाती है, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती है। एक तो आपको रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, बॉडी तो हमारी रिलैक्स हो जाती है, इसके बाद हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हम प्रिपेयर किए रहते हैं घर पे,
कि हमें ये बोलना है, वो चीज़ आपका एक माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आप उसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। अब जब आप एक इंटरव्यू रूम में आप जब एंट्री लेते हो, अब उसमें क्या आता है, अब सीधा वहाँ से अब रोल प्ले होता है एचआर का, या जो बिजनेस ओनर है या जो बिजनेस पर्सन है उसका। अब क्या आता है उसके दिमाग, वो ये देखता है कि ये बंदा, इसका पर्सनैलिटी कैसा है, इसका बात करने का तरीका, इसका चलने का तरीका कैसा है। ठीक है। वो ये सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपको वो मैटर, क्योंकि वो एचआर है, वो बिजनेस पर्सन है, उसके सामने आप जैसे हज़ारों आए हैं और हज़ारों चले गए हैं, तो वो उसको पूरा हर चीज़ आइडिया पता है कि क्या कैसे करना है। ठीक है। तो वो पूरा आपका हर ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ देखेगा, हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ देखेगा। आपका चलने का तरीका, बात करने का तरीका, आप कितने लेबोरियस हो, हर चीज़ देखता है वो। अब होता क्या है कि लाइक, अब हम जब इंटरव्यू में गए तो वहाँ पे तो मतलब जैसे जो एचआर होते हैं कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने बारे में क्या बताओ, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी वीडियो यूट्यूब पे तमाम पड़ी हो तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको वो सब चीज़ें गूगल पे कॉपी पेस्ट वाली वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही यूनिक बता रहा हूँ। तो वो अगर आपको वो सब देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो अब होता क्या है, जो एचआर के दिमाग में ये चलता है कि जैसे मान लो आपके दिमाग में तो ये चलेगा कि मुझे इंटरव्यू दिया, एचआर ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं सेलेक्ट हुआ, मुझे महीने में 25 दिन काम करने हैं, और 5 दिन की छुट्टी रहेगी, और फिर महीने के लास्ट तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी, इतना करना है मुझे। आपके दिमाग में ये चलेगा। लेकिन अब एचआर को क्या चाहिए, जो बिजनेस ओनर है उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए रहता है कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, ये कल के डेट में ये कंपनी के साथ स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा, ये मल्टीटास्किंग है या नहीं है। जैसे समटाइम ये होता है कि आप अगर मान लो आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है, आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो और आप वहाँ पर जैसे आप कंपनी, एक कोई कंपनी है तो उसमें आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप और आईटी फील्ड के लिए हायरिंग भी आई हुई है। लेकिन आपको अगर एचआर ये देख रहा है आप में कि आपके अंदर मैनेजमेंट की भी स्किल है, अगर आपको मैनेजमेंट स्किल भी आता, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट है कि आप मल्टीटास्कर हो। तो अगर आप ये चीज़, जैसे कंपनी चीज़ ढूंढती है, जो ओनर होते हैं, जो एचआर होती है, ढूंढती है कि मुझे जो एम्प्लॉय चाहिए, जो बंदा चाहिए, वो मल्टीटास्किंग हो। अगर आप मल्टीटास्किंग होगे तो ये कंपनी के लिए बढ़िया होगा। क्योंकि क्या होता है कंपनी में, अभी का जो टाइम चल रहा है, वो कंपनी में वो जो ओनर होता है, मालिक, जो कंपनी का मालिक होता है, वो खुद कहता है, मैंने खुद अपने तो कानों से सुनी है, वो खुद कहता है हायरिंग करने से पहले, वो नहीं चाहता है, कंपनी कोई नहीं चाहती कि मैं एम्प्लॉय को हायर करूं, कोई नहीं चाहता। क्योंकि सब ये चाह रहे हैं, आज के ज़माने में क्या है, आजकल मशीन लर्निंग चल रहा है, मशीन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो हर कोई चाहता है कि मैं एम्प्लॉय ना काम करके मैं किसी मशीन से काम करा लूँ। ओके। क्योंकि जो काम, जितना काम मशीन कर लेगी उतना काम इंसान नहीं कर पाएगा। तो हर कोई चाहता है कि, तो वो जो एच ओनर होता है वो पूछता है मैनेजर से, क्या ये काम एक मशीन नहीं कर सकती, एम्प्लॉय का रखना ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो ये इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको वो चीज़ दिखाना है कि नहीं, मशीन कर सकती है लेकिन उतना नहीं, जो वो काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। अब वो कैसे दिखेगा मैं वो बताता हूँ आपको। गाइस, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जितने इतने सारे कैंडिडेट आए हैं उसमें से यही एक पर्सन है, यही एक बंदा है जो, हाँ, जो इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट है। अब मैं बताना चाहता हूँ वो आपसे सुनना क्या चाहता है, क्या मतलब ऐसे क्या बताना चाहता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो ये देखना चाहता है कि आप विनम्र हो या नहीं हो। दूसरा, आप ज़रूरतमंद हो या नहीं हो। ज़रूरतमंद से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे अब जिसको जॉब की ज़रूरत है, हाँ, वो तो लाइक अगर कल के डेट में उसका तबीयत ख़राब हो गया तो थर्मामीटर से चेक करेगा, दवा खाएगा, फिर अगले दिन या उसी दिन वो जॉब पे आ जाएगा। लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरतमंद नहीं है, वो ये सोचेगा छोड़ यार, आज आराम करते हैं, आज लीव डालते हैं, आज आराम करते हैं, कल का कल देखेंगे। ठीक है। क्यों, उसको पता है कि अगर ये आज छोड़ेगा तो कल दूसरी मिल जाएगी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप ज़रूरतमंद होना चाहिए, दिखना चाहिए ये चीज़। दूसरा चीज़, आप मल्टीटास्किंग हो कि नहीं। जैसे मैंने अभी बताया, मल्टीटास्किंग, आपको अगर एक वर्क दिया जा रहा है तो आप दूसरे वर्क के लिए भी रेडी रहो। तो ये चीज़ हो गया मल्टीटास्किंग। तो तीसरा चीज़, आप मेहनती कितने हो। अगर आप कोई सा भी काम आपको मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट का कोई काम मिल रहा है, या कोई सी भी कंपनी में आपको कोई सा भी काम मिल रहा है, तो आप उस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, और उस काम को आप करने में कितना टाइम दे रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको खुद ये चीज़ बताना है एचआर को, इंटरव्यूअर को, उससे पूछने से पहले बताना है। अगर ये चीज़ एचआर या ओनर जो है, बिजनेस का ओनर है, जो कंपनी का ओनर है, ये चीज़
आप खुद बताओ ये चीज़ उसको पता चल गई, सुन लिया, तो आपको वो हायर करने से, या आप किसी भी कंपनी अगर मैं बात करूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी कंपनी से हायर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि और सबसे अच्छी बात ना, आपको वहाँ पे प्रेजेंट ऐसा करना है, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, आपको वहाँ पे एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना है, आपको वहाँ पे अपने आप को खुद को एक ऐसा प्रेजेंट करना है ताकि हाँ लगे कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करके आए हो, किसी चीज़ की आप नॉलेज रख के आए हो। आपको ये चीज़ वहाँ पे दिखाना है, वहाँ पे शो अपने आप को खुद को प्रेजेंट करना है, ऐसा समझ रहे हो। तो आपका जो अटायर होना चाहिए वो चीज़ बहुत बेस्ट होना चाहिए, जिससे आपको मतलब कई सारी जो पर्सनालिटी लेवल है, आपको चीज़ सारी चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए। तो गाइज़ फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गाइज़ शेयर किया करो वीडियो को। हाँ, शेयर किया करो, जितना शेयर करोगे उतना आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बेटर होगा। और गाइज़ मैं, आप जैसा कि मैं भाई बताया कि आपके लिए मैं नई वीडियो लाते रहूँगा हमेशा डेली। तो आपके लिए गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।